कि जब भी हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखते हैं हमें दो तरह के एरर से सामना पड़ता है, दो तरह के एरर का सामना हमारा पड़ता है। और वो दो एरर क्या है? एक है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मेनली इसलिए आती है कि आपने जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ग्रामर के खिलाफ कोई सिंटैक्स लिख दिया, कोई कोड लिख दिया, तो बेचारा नाराज होकर आपको कंपाइल होते वक्त सिंटैक्स एरर दे देता है। रन टाइम एरर्स, जैसा कि नाम ही से जाहिर है, जो एरर्स, जो प्रॉब्लम्स, जो अनवांटेड सिचुएशंस रन टाइम पे आती हैं यानी एग्जीक्यूशन के दौरान आती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन या रन टाइम एरर्स बोलते हैं। रन टाइम एरर्स को ही क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक। क्या होता है कि जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाती है, क्या होता है जब कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाती है, इस चीज को देखते हैं, आगे करते हैं। ठीक। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, फिर स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, और फिर स्टेटमेंट 3 लिखा हुआ है, सपोज करिए, और स्टेटमेंट 4 ले लीजिए। चार स्टेटमेंट लाइन से पाइथन में लिखे होंगे। सपोज करिए एट दिस लाइन एक्सेप्शन और ठीक भाई, इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, तो अब क्या होता है पाइथन प्रोग्राम में नॉर्मली कि हमारा लाइन नंबर 1 चला, इसका जो भी आउटपुट है वो आएगा, जो भी एग्जीक्यूशन है वो होगा। लाइन नंबर 2 चलेगा, लाइन नंबर 3 में प्रॉब्लम आ गई, एक्सेप्शन आ गई। ठीक। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 3 के बाद के जितने भी स्टेटमेंट है कोई नहीं चलेगा, प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। क्या होगा? नो कोड एग्जीक्यूट फर्दर, कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम विल टर्मिनेट एब नॉर्मल प्रोग्राम क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा एब नॉर्मली का मतलब भाई कायदे से तो उसको लाइन नंबर 4 भी चलाना चाहिए था, स्टेटमेंट नंबर 4 भी चलाना चाहिए था, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को 4 काम दिए थे कि भाई स्टेटमेंट नंबर 1 करना, स्टेटमेंट नंबर 2 करना, स्टेटमेंट नंबर 3 करना, स्टेटमेंट 4 करना। तो अगर 4 तक करके वो टर्मिनेट होता है तो मैं कहता हाँ भाई नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 तो चला, 2 तो चला, 3 पे प्रॉब्लम आई, और ऐसी प्रॉब्लम आई कि प्रोग्राम चलना ही हमारा बंद हो गया, प्रोग्राम चलना ही हमारा बंद हो गया, और हमारे आगे की कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। ठीक। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि हम कहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई, हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई। बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम चाहते हैं नहीं भाई, अब हम एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने आज आगे विजुअल से बताने की कोशिश की कि क्या होता है कि जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन या रन टाइम एरर्स आ जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पे एट दिस पॉइंट एक्सेप्शन रेस्ट कुछ प्रॉब्लम आ गई स्लाइड पे, तो होना ये चाहिए था कि नॉर्मल सारे सीक्वेंस ऑफ कोड चलने चाहिए थे। अब कुछ ऐसा हो गया कि भाई जिस लाइन पे प्रॉब्लम आई है उससे पहले तक के तो सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद का कोई कोड नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सवाल, ठीक, अब हमको उसको हैंडल करना है, हमको यही सीखना है, लेकिन सीखने से पहले थोड़ा सा एक दो जो चीजें हैं उसको हम क्या नाम है सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज है क्या, ये समझते हैं कि भाई कोई भी अनवांटेड सिनेरियो, अनएक्सपेक्टेड चीज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपकी लाइफ में हो जाता है या हमारी लाइफ में रहता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, रास्ते में जा रहे थे चोट लग गई, एक्सेप्शन आ गई। ठीक। खानदान में किसी का इंतकाल हो गया, एक्सेप्शन आ गई। ठीक। नौकरी लग गई थी, आजकल नौकरी नौकरी छूट रही, किसी की नौकरी छूट गई तो उसकी लाइफ में एक्सेप्शन आ गई, भाई सैलरी आती थी तो घर के खर्चे, बच्चों का दूध, बच्चों की पढ़ाई, तो
कुछ खाने पीने, घर की EMI, ठीक है, गाड़ी का पेट्रोल सब होता था। अब किसी बेचारे की अगर नौकरी छूट गई तो उसकी लाइफ वैसे थोड़ी ना रह जाएगी जैसे जॉब वाली थी। तब तो वो रोज काम पे भी जाता था और उसको काम का टेंशन भी होता था, लेकिन उसके पैसे भी मिलते थे उसको। अब क्या है, उसको काम का टेंशन नहीं है, उसको इस बात का टेंशन है कि अब क्या होगा, और जो पैसे और इनकम आ रहे थे वो आना बंद हो गई। तो वो एक एक्सेप्शन आ गई। अब उसको हैंडल कैसे करेंगे? अब उसको हैंडल करने का अलग कई तरीके हैं। भाई एक तरीका ये है कि कहीं दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तीसरा तरीका ये होगा कि भाई लोग हमारी मदद करेंगे, हम लोगों से उधार व्यवहार लेके खर्चा चलाते रहेंगे और हराम खोर बन जाएंगे, है ना? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग हैंडलिंग हो सकती है। हमारी हैंडलिंग क्या होगी, हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना बिजनेस खोलते हैं, कि हम जॉब करते हैं, या वापस उसी जॉब को पाने की कोशिश करते हैं। वट जो आप, किसी की जॉब चली गई और जॉब जाने के बाद वो जो जो काम करेगा वो जॉब एक्सेप्शन हैंडलिंग को, मतलब उस एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो पहले तो बात समझते हैं। एन अनवांटेड and unwanted and unwanted and unexpected event that disturbs normal flow program बहुत सीधी सी बात है। आपके प्रोग्राम में कुछ भी ऐसी घटना घटित हो जाए, चाहे वो आपकी गलती से हो चाहे किसी और की गलती से हो, किसी और मतलब इन्वायरमेंट की गलती से हो, तो वो घटना क्या कहलाएगी? वो इवेंट, सॉरी इवेंट कह रहा था, एक्सेप्शन कहलाएगी। जी हाँ, ऐसी अनवांटेड सिचुएशन, ऐसा अनवांटेड इवेंट, ऐसी क्या नाम है, अनएक्सपेक्टेड हालात जिसमें आपकी नॉर्मल जिंदगी, जिसमें आपका नॉर्मल प्रोग्राम हताश और परेशान हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या कराएगा? एक्सेप्शन आ गया। उसकी जॉब चली गई, उसकी लाइफ में एक्सेप्शन आ गई। ठीक, अब एक्सेप्शन पाइथन में कई तरह की होती हैं, पाइथन में कई तरह की होती हैं। ठीक, जैसे जीरो डिवीजन एरर, ये वर्ड एक वर्ड मिला के लिखा जाएगा, जीरो डिवीजन एरर। ये एरर कब आती है? ये एरर कब आती है? जब आप जीरो से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। टाइप एरर, जब एक तरह के, जब आपने गलत डेटा टाइप के साथ प्रॉब्लम करी, से स्ट्रिंग से डिवाइड कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग से थोड़ा ना डिवाइड हो पाएगा, डिवाइड तो नंबर से होता है। ठीक, वैल्यू एरर, छोटी सी वैल्यू आपने यूज करने की कोशिश की है, देखेंगे, डोंट वरी। और कौन सी एरर होती है? फाइल नॉट फाउंड, आप डेटा फाइल से पढ़ रहे थे, अमेरिका के सिस्टम पे फाइल रखी थी, आपका प्रोग्राम इंटरनेट से यूज करते हुए उस फाइल से डेटा पढ़ता था और काम करता था। एक दिन किसी ने फाइल उड़ा दी, अब प्रोग्राम वहां पे गया, उसको मिली नहीं, तो कौन सी गाली बकेगा, कौन सी एक्सेप्शन दे देगा? नॉट फाउंड एरर। जावा में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, पाइथन में फाइल नॉट फाउंड एरर। जी हाँ, इसके अलावा एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, एंड ऑफ फाइल एरर मतलब आपने एंड ऑफ फाइल एरर, आपने कुछ ऐसा कोड लिख दिया जिससे पाइथन को लग रहा है कि नहीं अभी आगे और होना चाहिए, तो आगे कोई कोड ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपने इफ का ब्लॉक बिना पास के खाली छोड़ दिया, तो उसको लगेगा कि यार अभी तो आना चाहिए था, कुछ आगे मिल ही नहीं रहा है। ठीक, तो एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगी। तो ये तो कुछ प्री डिफाइंड एरर्स हो गई, और ये तो कुछ है, बहुत सारी होती है। देखिए मुझे सारे के नाम याद नहीं होते मेरे को, ठीक है, किसी को भी नहीं होते आमतौर से, लेकिन हाँ उसको ये पता होता है कि एक्सेप्शन है। कैसे पता होता है? उसका आसान तरीका है, इसकी जो सिंटैक्स एरर होगी उसके आगे सिंटैक्स एरर लिखा आता है। ठीक, हम अपनी खुद की भी बना सकते हैं, जॉबलेस एरर, जॉबलेस एरर, ठीक है, बेरोजगारी एरर, कुछ भी कह दीजिए, या टायर पंक्चर एरर, टायर आप जा रहे थे घूमने, आज आपने प्लान बनाया दोस्त के साथ कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे बढ़िया, फिर वहीं गाँव गाँव जा रहे हैं, गाँव वहाँ आराम से ठंडी ठंडी पेड़ों की छाँव में हवा खाएंगे और थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, चले आएंगे,
और आधे रास्ते में ही आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और अगले 10 किलोमीटर तक की कोई पंचर की दुकान नहीं, और घसीट के ले जाना पड़ा। थक गए, परेशान हाल हो गए। अरे भैया अब तो दिल कर रहा लेट जाएं, एंजॉय क्या खाक करेंगे हैं। तो क्या हुआ, आपके पूरे प्रोग्राम की ऐसी की तैसी हो गई। क्यों? क्योंकि टायर पंक्चर हो गया। टायर पंक्चर एक्सेप्शन, आगे का सारा प्लान आपका चौपट हो गया। ठीक, तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब तो आपने देख लिया कि क्या होता है कि जब एक्सेप्शन आती है, जब भी एक्सेप्शन आएगी तो आगे के सारे प्रोग्राम्स, आगे के सारे स्टेटमेंट चलना बंद हो जाएंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ इस तरह से करना है कि भाई साहब गाड़ी में खराबी आ गई तो गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी ना चले, बाकी मेरी सारी चीजें चलती चली जाए। तो कोई आदमी करेगा कि गाड़ी वहीं छोड़ देगा, किराए से, कन्वेंस से, टैक्सी, टेम्पो, बस से वहाँ चला जाएगा। एक आदमी क्या करेगा कि भाई किसी को फोन करके बुला लेगा, मतलब कुछ भी अल्टरनेट जो करेगा वो क्या होगा, ये एक्सेप्शन हैंडल करना होगा। ठीक, तो इट इज हाईली recommended, to handle exception handle exception ये आपसे कहा जाता है कि अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रही हैं तो आप उनको हैंडल करें। क्यों हैंडल करें? क्योंकि आप खुद देखते हैं कि अगर आपने हैंडल नहीं की तो आपका प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए रिकमेंडेड भी है और जरूरी भी है, इसलिए रिकमेंडेड भी है और जरूरी भी है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑफ exception handling exception handling is grace टर्मिनेशन। मैंने तो इसको हाईलाइट करने के लिए कैपिटल में लिखा है, हाईलाइट करने के लिए कि भाई ग्रेसफुल टर्मिनेशन हो। प्रोग्राम तो खत्म होगा ही होगा, ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में वो खत्म नहीं होगी, है ना। बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे संत हो, मौलवी हो, सबको इस दुनिया से जाना है, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे, तो अंत तो सबका है। ठीक है, तो प्रोग्राम भी हमने रन कराया है तो प्रोग्राम का भी अंत होगा। एक होता है ग्रेसफुल टर्मिनेशन की, जो उसकी जिंदगी के मकसद थे, जो उस प्रोग्राम का काम था, कर्तव्य था, दायित्व था, वो सब उसने पूरा कर लिया और उसके बाद वो टर्मिनेट हुआ, तो लोग कहेंगे चलो ठीक है, अपनी जिंदगी को ये जो है सार्थक करके गया है, कुछ करके गया है। पसंद है ये आपको? एक होता है कि भाई बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन असमय ही मौत का काल उसको लील गया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो क्या होता है, तो लोगों को अफसोस होता है कि नहीं भाई अच्छी चीज नहीं है, अभी तो बेचारे को बहुत सारा काम करना था, अभी तो प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने थे, सब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए इसलिए भाई साहब हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है, और हैंडल करने का सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि हमारा प्रोग्राम ग्रेटफुल टर्मिनेट हो जाए। जी हाँ, you should not block our resource. You should not miss anything. नहीं भाई, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ग्रेसफुल टर्मिनेशन मतलब ये हुआ कि हमारा कोई रिसोर्स ब्लॉक ना हो। हमने फाइल खोल रखी है तो फाइल बंद भी हो जाए, हमने डेटाबेस कनेक्शन खोल रखा है तो भी बंद हो जाए। ठीक है, हमने कोई वेरिएबल ले रखा है तो भी डिलीट हो जाए या क्लोज हो जाए, और कोई ऐसी स्टेटमेंट भी ना रहे जो छूट जाए। ठीक, अगर कोई एक चीज में दिक्कत आ गई तो वो चीज ना चले, बाकी सारी चीजें तो आपकी चल ही जाइए। हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग का मकसद यही है। ठीक है, और लोग अगर सोचते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि गलती सुधर जाएगी। भाई मान लो किसी के हाथ में जख्म हुआ और वो सड़ गया, ठीक, डॉक्टर कहेगा भाई साहब हाथ कटवा लीजिए वरना जान भी जा सकती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये नहीं होगी कि अच्छा मर जाने दो, हटाओ जाए, हालांकि ना हाथ भी रहेगा ना टेंशन रहेगी। ये रहेगी अच्छा भाई डॉक्टर साहब एक हाथ नहीं, या दोनों हाथ दोनों टांगे काट दीजिए इसकी, लेकिन इसको जिंदा रखिए, है ना।
तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ये नहीं होता कि जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम सही हो जाए ना, प्रॉब्लम आ गई है और अब आपको ऐसा कुछ करना है कि चाहे प्रॉब्लम सही हो चाहे ना, कई बार प्रॉब्लम सही हो सकती है, प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती। जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो फौरन बन जाएगा, और मान लीजिए गाड़ी जो है ट्रक के नीचे आके पिक्चर हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गई, अब वो नहीं बने, उसको तो कबाड़ी में भेज देंगे आप, ठीक। आदमी का एक्सीडेंट हुआ, अगर वो जिंदा है तो उसका इलाज कराना सब कुछ कराया जाएगा, मर गया तो ना इलाज कराएंगे। तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हैंडल हो सकती हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जो हैंडल नहीं हो सकती। आपको आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जो प्रॉब्लम आई आप उस प्रॉब्लम को करेक्ट करें। आपका मतलब ये है कि बस किसी तरह प्रोग्राम चलता रहे, हमारा प्रोग्राम चलता रहे। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कतान मतलब नहीं है, हैंडलिंग डज नॉट mean does not mean repairing exception। इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक्सेप्शन आई है, प्रॉब्लम आ गई है, उसको आप सही कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप have alternative अल्टरनेटिव वे निकालेंगे टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। आप दूसरा तरीका निकालेंगे ऐसा, या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका प्रोग्राम चलता रहे। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का मकसद, जैसे एक शेर सुना दें आपको, बहुत बढ़िया है, अल्लामा इकबाल का है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। एक मुसलमान आदमी का मतलब यही होता है कि भाई वो अपनी जिंदगी में जो है अपने मालिक ने पैदा करने वाले की इबादत करे, दुनिया जरूरत के मुताबिक कमाए। दुनिया कमाने मतलब पैसा कमाना है या घर मकान बनाना है, वो इतना कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए, जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, मना है। लेकिन बहुत से जो मुसलमान हैं वो नहीं मानते हैं भाई, वो दुनिया ही कमाने में लगे रहते हैं। उसी तरह, थैंक यू भाई, उसी तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्शन को हैंडल, एक्सेप्शन हैंडलिंग का इतना मतलब है कि भाई जिंदगी चलती रहे, प्रोग्राम प्रोग्राम चलता रहे, है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मकसद कि प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गया ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई ठीक है, सब बातें ठीक है, लेकिन प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, लेकिन उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उसको लड़ते रहना चाहिए था, प्रॉब्लम के साथ चलते रहना चाहिए था। तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मकसद ये है कि भाई प्रोग्राम हमारा चलते रहना चाहिए, साफ बात, कुछ भी हो जाए प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट ना हो। तो इस कुछ भी हो जाए वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी बात समझ आ गई आपको? अब प्रोग्राम हमने बनाए थे, आज फिर बनाते हैं, ठीक। और आगे चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ग्रेसफुल टर्मिनेट हो, ग्रेसफुल टर्मिनेट हो, नॉर्मल टर्मिनेट हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तीन तीन मैजिकल वर्ड्स हैं, तीन की वर्ड्स हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। उस दिन भी लिखे थे, आज भी लिख दे रहा हूँ। क्या है, एक्सेप्ट है, तो मैं बता चुका हूँ उसके आज मेरा मुझे पूछने का पूरा हक है कि भाई ट्राई में कौन से कोड लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक में क्या किस तरह का कोड लिखा जाएगा। सारा कोड लिखते हैं, थोड़ा सा कोड लिखे हैं, किस तरह का कोड जो है और ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा जाएगा। कुछ आपको आइडिया हो तो बता दें भाई। अब सो गए सुबह सुबह? अच्छा नहीं, जा रहे भाई, जा रहे। आशी कह रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने बोला, संभावना है जी, पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल अच्छी बात है, गुड।
जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना। आशी का कहना है कि भाई ट्राई ब्लॉक में वो कोड हमें लिखना चाहिए जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना हो। बिल्कुल 100% पक्का, करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। अच्छा, अब एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या लिखेंगे? ट्राई हो गया, ट्राई का मामला क्लियर हो गया। ट्राई की जिंदगी का मकसद क्या है कि उसके अंदर वो कोड लिखा जाना चाहिए, वो कोड लिखा जाएगा इसमें एक्सेप्शन आने की नाम मात्र भी संभावना होगी। जरा भी खतरनाक आदमी होगा तो उसको फौरन जो है ट्राई में डाल दिया जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, या एक्सेप्ट ब्लॉक में किस तरह का कोड लिखा जाएगा, या एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या कोड लिखा जाना चाहिए, और ये एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, ये सारी बातें अगर आप बता दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आशी बताएंगी? गलत भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सही बताएं, गलत भी बता सकते हैं। बताने को मैंने कहा, सही बताने को तो कभी कहते ही नहीं हूँ। एक्सेप्शन आए तो फिर एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अगर इनका कहना है कि अगर ट्राई ब्लॉक में ट्राई से ऊपर एक्सेप्शन आएगी तो नहीं होगा, बात समझिए। ट्राई के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये वो टेक्निकल बात है। ट्राई के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन स्टेटमेंट्स में अगर एक्सेप्शन आ गई तो जिस स्टेटमेंट पे आइए, सपोज करिए इस स्टेटमेंट पे आइए, लाइन नंबर 1176, तो वहां से सीधे ये कूद के कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। जी हाँ, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक में आपको जो काम करना है आप करिए। ये आपकी नानी का घर है। नानी का घर मतलब क्या होता है, आपको जो दिल चाहे वो करें, ठीक है। बात समझ आ रही? ठीक, किसी ने हाथ उठाया, अब जो पूछना हो पूछ लीजिए। अगला क्या है? फाइनली ब्लॉक। जी हाँ भाई, ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, फाइनली ब्लॉक में क्या लिखते हैं? फाइनली ब्लॉक का क्या मकसद है, थोड़ा सा बताएं जल्दी से। सर जो एक्सेप्ट ब्लॉक में जो एग्जीक्यूट होगा वो फाइनली में आ जाएगा। भाई जो एक्सेप्ट ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा वो तो एक्सेप्ट ब्लॉक में रहेगा ना, फाइनली में आ जाएगा क्या मतलब होता है? थोड़ा सा मुझे बताएं, एक्सप्लेन कर दें बात को, हो सकता है मैं ना समझ पा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं हर चीज को समझ जाऊँ। सर फाइनली में मतलब एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट आ जाएगा। अच्छा देखिए, कई सारे जवाब आए। आशी का पहला जवाब आया ये तो एग्जीक्यूट होगा ही। फिर एचपी पवेलियन करके कोई भाई हैं, उन्होंने लिखा है सब एग्जीक्यूट होता है उसमें। फिर आशी ने कहा कि एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, ठीक है। और फाइनली में रोहित कह रहे हैं फाइनली में क्लोज कोड करते हैं, ठीक है। चलिए, मिले जुली प्रतिक्रिया है, अच्छी बात है, लोगों ने जवाब दिए, ठीक। अब बात समझिए, बिल्कुल सही है, कई लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। फाइनली वो ब्लॉक है जो ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड कहने का मतलब ये, ट्राई में एक्सेप्शन आ जाए या ना आए, एक्सेप्ट चले चाहे ना चले, फाइनली हमेशा चलेगा। आयुष्मान कह रहे हैं मैं क्या बोलूँ हाँ तो भाई जो है वही बोल दीजिए, सेम एज अब, ठीक। जिन लोगों ने आपकी बात को पहले कह दिया, खैर कोई मसला नहीं। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे ट्राई में एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, बिल्कुल सही बात है। तो फाइनली में किस तरह का कोड लिखा जाता है? क्लीन अप कोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्लीन अप कोड लिखा जाता है। रिसोर्स को फ्री करने का कोड लिखा जा सकता है। रिसोर्स को फ्री करने का कोड लिखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब एग्जांपल कराते हैं, उसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। एग्जांपल कराते हैं, उसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम्स में आते हैं। क्या बात है? इसमें आपको कोड चल रहा था, बहुत सारी चीजें हमने कराई थी, ठीक है। और इसको आपके वापस वहाँ लिख भी देते हैं नोट्स में, नहीं लिखा है कल का था। बहुत सिंपल सा अप्रोच लेके चलेंगे। सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन नहीं आएगी, फिर एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आएगी लेकिन हमने हैंडल नहीं किया होगा, और फिर एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन
इसमें एक्सेप्शन आएगी नहीं, लेकिन हमने हैंडलिंग का कोड लिखा है, और फिर एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आएगी और हमने हैंडलिंग का कोड लिखा है। ठीक है, तो मैं कमेंट डालता रहूंगा सब में। ठीक है, विदाउट विदाउट हैंडलिंग। ठीक, ये वाला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। print start। जो चीज स्टार्ट हुई है वो कभी ना कभी खत्म होगी, उसको पहले खत्म भी कर दीजिए। अब इंसान जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में सारे काम करता है। भाई पैदा हो गया, उसको मरना है, उसको मालूम है उसको मरना है, उसके बीच में शादी ब्याह नौकरी पढ़ाई लिखाई सब करेगा। आप सोचेंगे मैं इतना मौत के बारे में क्यों बात करता हूँ, है ना? अरे आनी इसे कहता हूँ, डराता नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। अब दो चार काम कर लीजिए। दो चार काम क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट रिजल्ट, क्या नाम था, 10/3 ऐसे कर दिया। तो 3 लाइन का कोड है, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी और कोई भी उसको हैंडल भी नहीं किया गया। ठीक, आगे चलाते हैं। ना एक्सेप्शन आ रही है, ना हमने हैंडल किया है। नॉर्मल प्रोग्राम है जैसा अभी तक हम लोग करते चले आ रहे थे। ठीक है, छोटा कर दीजिए, py स्पेस test.py। ठीक, एंटर मारा, स्टार्ट हुआ, रिजल्ट आया, एंड हो गया। सक्सेसफुली एंड हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक काम करते हैं कि एक्सेप्शन तो लाएंगे लेकिन हैंडल नहीं करेंगे। विथ एक्सेप्शन, विथ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आएगी लेकिन हमने हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा है। देखिए, विदाउट हैंडलिंग, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अप एरो, एंटर। बदतमीजी है, 0 से किया तो एक्सेप्शन आएगी। ये देखिए, अब प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे, कृपया करें। स्टार्ट तो प्रोग्राम हुआ, लाइन नंबर 5 पे जैसे ही पहुंचा, लाइन नंबर 5 पे जैसे ही पहुंचा, भैया विकट समस्या आ गई। क्या आ गई? विकट समस्या आ गई। ठीक है, हाँ, क्या आ गई? 0 डिवीजन एरर आ गई। इंटीजर 0 डिवीजन और मॉडलो बाय 0। ठीक है, इंटीजर 0 की डिवीजन किया गया है और मॉडलो किया गया। ये कह रहा है, तो कुल मिला के कह रहा है कि 0 से डिवाइड किया गया भैया, तभी हमारी एक्सेप्शन फेंक के मारे। और एंड प्रिंट नहीं हुआ, यानी नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ, नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाई, अब हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे विदाउट एक्सेप्शन, जिसमें एक्सेप्शन तो नहीं आएगी लेकिन हमने हैंडलिंग किया होगा। हमने हैंडलिंग कर रखी है। हैंडलिंग कर रखी है, कैसे करेंगे भाई? जो कोड खतरनाक है, जो कोड खतरनाक है उसको ट्राई में डाल दो। ट्राई में डालने में मतलब ट्राई के ब्लॉक में। वेरी गुड। तो अच्छा नहीं लगता कि सादे सादे चले जाए, किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना, मिठाई पर। तो ट्राई के घर आए तो एक मैसेज तो प्रिंट करा दें भाई, एक मैसेज तो प्रिंट करा सकते हैं। ब्लॉक, ठीक, हमें पता चल जाएगा ये ट्राई में गया। और भाई ट्राई जो है वो कभी अकेला नहीं आता है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया आई एम इन एक्सेप्ट ब्लॉक, देयर इज सम, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, फाइनली भी लिख देते हैं भाई, फाइनली को भी ब्लॉक बना देते हैं। आई एम इन ब्लॉक, you can print your code
बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर आपको ये बहुत चिपका चिपका लग रहा है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए, हवा नहीं दी है, ये तो वैसे ठीक लिखा है, लेकिन अगर 4 है तो भाई स्पेस छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं। तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा सबसे पहले प्रिंट होगा स्टार्ट, उसके बाद वो ट्राई ब्लॉक में जाएगा, ट्राई ब्लॉक में बताएगा कि भैया मैं ट्राई ब्लॉक में आ गया हूँ, आई एम ट्राई, और फिर वो डिवाइड करने की कोशिश करेगा, अगर डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो वो रिजल्ट प्रिंट कर देगा। और आपको पता है कि अगर ट्राई में एक्सेप्शन नहीं आएगी तो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा, तो आई एम इन एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्राई के बाद लाइन नंबर 7 के बाद सीधे जो है वो लाइन नंबर 13 पे चला जाएगा, आई एम इन फाइनली ब्लॉक यू कैन क्लीन, ये प्योर कोड है। तो यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का मैटर खत्म हो जाएगा, और आखिरी में क्या प्रिंट हो जाएगा, एंड द एंड पिक्चर समाप्त, अपने अपने घर जाइए। ठीक, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है, इसको चला के देखते हैं। तो ये विदाउट एक्सेप्शन, अभी इसका एक्सेप्शन नहीं आ रही है, लेकिन हम प्रोग्राम में हमने हैंडलिंग कर रखी है। हैंडलिंग मतलब हमने ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का यूज कर रखा है। ठीक, आइए दबाइए, आउटपुट देखिए, आउटपुट देखिए। सबसे पहले स्टार्ट आया, फिर आई एम इन ट्राई ब्लॉक आया, फिर उसने डिवाइड किया और डिवाइड हो गया तो उसने रिजल्ट भी दिखा दिया। और फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में वो नहीं गया, ध्यान दीजिएगा, और फिर लिख के आ रहा है आई एम इन फाइनली ब्लॉक यू कैन क्लीन योर कोड हियर, मैं फाइनली ब्लॉक में आ गया। और फाइनली ब्लॉक के बाद एंड आया है, यानी हमारा ग्रेसफुल नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है। वो तो वैसे भी होना था क्योंकि एक्सेप्शन होना आई थी, एक्सेप्शन होना आई थी। ठीक, अब हम इस कोड में चेंज करते हैं, विद एक्सेप्शन विद हैंडलिंग। अब देखिए क्या है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर वो गया ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक में उसने लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 7 पे जैसे गया उसमें एक्सेप्शन आ गई, तो बस वहीं से वो कल्टी मार लेगा, कहाँ, एक्सेप्ट ब्लॉक में। एक्सेप्ट ब्लॉक में आया, आई एम इन एक्सेप्ट ब्लॉक, देयर इज सम एरर, कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक, बस आपने मैसेज दिया, आपने एक्सेप्शन को नहीं हैंडल किया, आपने और कुछ नहीं किया, खाली आपने एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा। एक्सेप्ट ब्लॉक लिखने से ही एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है। ठीक, फिर चूंकि आपने फाइनली लिख रखा था इसलिए फाइनली चलेगा। तो आप देख रहे हैं एक्सेप्ट यहाँ तो आया, एक्सेप्ट यहाँ तो आया, यहाँ नहीं आया था एक बात, लेकिन फाइनली यहाँ भी आया है, फाइनली यहाँ भी आया है, तो सही बात साबित हो रही है कि फाइनली हर हाल में एग्जीक्यूट होता है। और मजे की बात देखिए, एंड आया है, इससे पहले क्या आ रहा था, ये मैसेज देख के खत्म हो जा रहा था, एंड नहीं आ रहा था, यानी हमारा यहाँ प्रोग्राम नॉर्मल टर्मिनेट हो रहा है। क्या सिर्फ क्या चीज मिसिंग है, जिस बॉडी पार्ट में, जिस कोडिंग लाइन में प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बाकी सारा कोड हमारा चल रहा है। तो ये देखिए हमने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आप कहेंगे सर सम एरर क्यों बता रहे हैं, एक्चुअल में जो एरर आई है वो बताएं ना, जो आया है वो बताएं, क्यों हम ऐसे रैंडम कह दें, क्या हमें नहीं पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आपको जो एक्सेप्शन है उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसके जुगाड़ ये है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कुछ। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या लिखें, तो देखिए पहली बात मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं पाइथन में, तो कौन सी एरर आने की संभावना होती है, 0 डिवीजन एरर। आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आमतौर से लोग खाली लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, अभी मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह क्या है मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई आपके खांसी आ गई है तो उसकी अलग दवा है, और बुखार आ गई तो उसकी अलग दवा है। वो जो डॉक्टर होते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, जो मतलब बिना डिग्री के, वो सबको एक ही दवा दिया करते हैं, तुम यही पुड़िया तुम भी खाओ, यही पुड़िया तुम भी खाओ। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबको एक ही दवा दे रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये इसी ब्लॉक में जाना। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, 0 डिवीजन एरर हो तो इसमें जाए, फाइंड नॉट फाउंड हो तो इसमें जाए, दुनिया भर का हो सकता है, मैं बताऊंगा अभी बाद में। ठीक, पहले इस प्रोग्राम को चला के दिखा देते हैं।
0 से ही सेम आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम आउटपुट आया तो चला देख लीजिए, ज़्यादा देखिए ऐसे क्यों लिखा मैंने। अगर मुझे मैसेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे फिर ऐसे लिखना पड़ता है एज, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए MSG, मैसेंजर ऑफ गार्डनिंग मैसेज, ठीक। हाँ, कुछ भी और लिख सकते हैं ABC XYZ ड्रॉप कर दीजिए एज। तो अब जब आपने ये लिखा ना तो इसको प्रिंट करा लीजिए, देयर इज सम ड्यू, ऐसे लिख लीजिए ड्यू टू, और यहाँ पे कॉमन लगा के MSG ये पास कर दिए। देखिए अब देखिएगा, अब जो प्रॉब्लम आई ना उसका ये मैसेज प्रिंट कर देगा। ड्यू टू तो आपने यहाँ लिखा था खुद, ड्यू टू तो आपने खुद लिखा था। ड्यू टू के बाद जो भी लिख के आ रहा है ना इंटीजर रिवीजन और मॉड्यूलो, ये गलती है। देखिए ये जो मैसेज आ रहा है ना ये कहाँ से आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था। इससे ऊपर देखिए पहले तो लिख के आ रहा था देयर इज सम एरर या ड्यू टू सम एरर, जो भी आप लिखते वो आ रहा था। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई जो प्रॉब्लम हो वो आपको एक्चुअली में पता चलनी चाहिए कैच ब्लॉक के अंदर, सॉरी एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है जो आपने जिस टाइप की एक्सेप्शन हैंडल करना चाह रहे थे कि मैं भाई इस टाइप की एक्सेप्शन हैंडल करना चाह रहा हूँ, मुझे बुखार आ गया तो मैं बुखार को हैंडल करना चाह रहा हूँ, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं दूसरा लिखूंगा। सपोज करिए इसके अंदर कुछ कोड होता है, मैसेज वेरिएबल है, जी हाँ मैसेज वेरिएबल है एक्चुअली में। हाँ हाँ, आप जो है जो भी एक्सेप्शन आई उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं, उसका नाम MSG, उसका नाम MSG है, वेरिएबल MSG। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मैं, देखो चूंकि मैंने भी आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाई नहीं है, ठीक, तो मैं नहीं बताऊंगा कि फाइल कैसे ओपन की जाती है कैसे की जाती है, क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं है अभी, तो उसके लिए सब्र रखिए। सपोज करिए आपने इसके अंदर डिवाइड का कोड भी लिख रखा है, और x इक्वल टू तो जब दो ऑपरेशन हो रहे हैं भाई, डिवाइड भी हो रहा है जस्ट फॉर एग्जांपल, और हम एक फाइल ओपन करके डेटा रीड भी कर रहे हैं, दो ऑपरेशन हो रहा है। तो अब इसमें दो तरह की संभावनाएं हैं, दो तरह की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि अगर x 0 हो गया किस तरह की एक्सेप्शन आएगी, डिवीजन बाय 0। और दूसरा ये कि यहाँ पे फाइल ही ना मिले, जिस फाइल को ओपन करके डेटा पढ़ना वो फाइल उस लोकेशन पे है ही नहीं। तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ यानी बगैर किसी चीज के ऐसे लिख देता हूँ, तो अब चाहे कोई भी एरर आए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, तो फलाने फलाने फलाने। तो फिर मेरे चाहे दुनिया की किसी भी तरह के एक्सेप्शन आए वो सब के सब इसी एक्सेप्ट ब्लॉक के लिए से हैंडल हो जाएंगे, ये इसके लिए यही कोड चल जाएगा, यही दवा सबको काम आ रही है। अब आप चाहते हैं नहीं भाई ये अच्छा तरीका नहीं है, बुखार की अलग दवा है, सर दर्द की अलग दवा है, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, चलिए ठीक है हम एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बना लेंगे, और उसमें कौन सी एरर हैंडल करेंगे, उसमें कौन सी एरर हैंडल करेंगे, फाइल एरर। इसको भी ये नाम दे दीजिए या कोई और नाम दे दीजिए, फाइल नॉट फाउंड एरर, कुछ भी दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है कि आपने मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज किया है कि अगर 0 बाय डिवीजन एरर आएगी तो ये वाला काम हो जाएगा, और अगर फाइल नॉट फाउंड आएगी तो ये वाला आ जाएगा। यानी आपको अलग अलग एक्सेप्शंस के लिए अलग अलग अगर काम करने हैं, अलग अलग अल्टरनेट वे निकालने हैं, यहाँ पे तो खाली कुछ कर ही नहीं रहे, यहाँ तो खाली मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, अब मैसेज को भी प्रिंट करा दीजिए। लेकिन जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो आपके एक्सेप्शन आने पे आपको कोई स्पेसिफिक काम करना होता है कि नहीं भाई अगर 0 डिवीजन एरर आ रही है तो मैं ये काम करूंगा, और अगर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है, सॉरी एरर आ रही है, तो मैं ये काम करूंगा। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, बात समझ में आ रही है आपको, जी हाँ, ठीक। तो ये तो हम इसको तो ऐसे कमेंट में लिख देते हैं, क्योंकि ये है कोई नहीं रहा ना हमारा, तो सिर्फ समझाने के लिए था, सिर्फ समझाने के लिए, जी हाँ। कॉपी करिए, हेडिंग डाल दीजिए, मतलब हेडिंग मतलब नोट्स लिख लीजिए,
क्या करें, मैसेज वेरिएबल है, ओके। फोर लाइन में एरर आएगा, फोर्थ लाइन में एरर आएगा, फोर्थ लाइन में एरर आएगा। देखिए भाई फोर्थ लाइन क्या है, फोर्थ लाइन में एरर आएगा, हाँ बिल्कुल एरर आएगा। इनपुट तो लिखा ही नहीं ना, इनपुट फंक्शन होता है वो मैसेज थोड़ा होता है। सही बात है, इनपुट सही बात है। जिन्होंने भी चला के देखी हो, अक्षय ने चलाया, हम लोग अच्छी बात है। हाँ इनपुट छूट गया, हम लोग सही बात है, इनपुट छूट गया था। थैंक यू, आपने करेक्ट किया। तो ये ठीक, इसको चला के भी देख लेते, चला के देख लेते ताकि ये ना हो कि नहीं गलत प्रोग्राम किया। हालांकि मुझे पता है अब गलत नहीं है, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए कह रहा है स्टार्ट हुआ इनपुट अ नंबर फॉर डिवीजन, मैंने कहा 5, तो इसने डिवाइड कर दिया। फिर मैंने चलाया, और से स्पेस दे देना चाहिए। फिर मैंने चलाया, कह रहा है स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर फॉर डिवीजन, मैंने कहा 0, और से आ गई। एक्सेप्ट ब्लॉक में गया और देखिए मैसेज भी प्रिंट कर रहा है, मैसेज भी प्रिंट कर रहा है ड्यू टू इंटीजर डिवीजन और मॉडुलो भाई 0 से, या तो आप डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब, या तो 0 से आप मॉडुलो निकाल लें। इस वजह से आ रही है, उसने आपको वजह भी बता दी। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप परेशान तो हो गए, लेकिन सब समझदार आदमी क्या करेगा, ऐसे नहीं कि वापस मारने लगेगा। समझदार आदमी कहेगा कि भाई मारा क्यों। अगर उसने जायज मारा है तो आप मार खाने के बाद भी कहेंगे अरे सॉरी भाई मेरी गलती थी, और नाजायज मारा था तो उसने एक मारा था, आप 10-15 मारिएगा कायदे से, ठीक। हाँ, तो ये जो है, ये प्रोग्राम आपका हमारा जो हमने लिखा, ये बेसिकली मल्टीपल एक्सेप्ट के लिए है। क्या चीज रीडिंग कर सकते हैं हम लोग, ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेस ब्लॉक भी आ सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जो कमेंट इसलिए लिख दिया है क्योंकि कमेंट इसलिए लिख दिया है आपको इस तरह का कोड लिखा हुआ है। क्या इसमें इसको कमेंट ना करें, इसको कमेंट ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये कमेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोड से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते ये ब्लॉक हो गए। अब आप कहेंगे सर हम एक्सेप्शन तो कई तरह के हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन जो है एक्सेप्ट ब्लॉक बार बार नहीं लगाना चाहते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक बार बार नहीं लगाना चाहते हैं। तो भाई आपकी मर्जी, पाइथन में ऐसा कोई तरीका है? हाँ जी ऐसा तरीका है, सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक होता है जो कई सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। सिंगल जी हाँ, सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक कैन हैंडल मल्टीपल एग्जीक्यूशन। जी ये आ गया, किसी ने कुछ सवाल भी पूछे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब आ रही है, पानी पी रहा था वापस आते हैं। तो ये देखिए जो प्रोग्राम हमने अभी बनाया था, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था, ये जो प्रोग्राम हमें टीम ने बनाया, जब इसमें पहले क्या था, इसमें पहले कुछ ऐसे लिखा हुआ, इसमें पहले ऐसे लिखा हुआ,
आप कहेंगे ये देखिए सर, ये जो मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक है ना, एक ही तो एक्सेप्ट ब्लॉक है, देयर इज ओनली सिंगल, देयर इज ओनली सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक। किसी भी तरह की एक्सेप्शन आएगी, किसी भी तरह का, सर्दी, नज़ला, बुखार, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, भूख न लगना, पड़ोसी को कब्जे में करना, नौकरी लगाना, सारे कामों की एक दवा है एक्सेप्ट। ठीक, मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा वाला चाहिए जिसमें मैं एक्सेप्शन के नाम बता सकूं, ताकि मैं वो जो मैसेज है ना वो प्रिंट करा सकूं। मैं मैसेज नहीं प्रिंट करा सकते, एक एक लिखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका आया है, दूसरा तरीका है कि आप ऐसे बनाइए, ठीक ऐसे बनाइए, और आपको जो जो एक्सेप्शन हैंडल करनी है, आपको लगता है कि मेरे ट्राई में जीरो डिवीजन एरर आ सकती है, ठीक, मेरे ट्राई में ऐसा कोड लिखा है कि फाइल नॉट फाउंड एरर आ सकती है, आपने कहा ठीक, आपने कहा ये आ सकती है, ठीक, आपने कहा ये आ सकती है, ठीक, जो जितनी तरह की आ सकती है आपने लिख दी, और उनको ऐसे लिख दिया एज एमएसजी ऑफ वर्ड नहीं मैसेज, ठीक, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, बस। ये देखिए, ये एक ये एक एक्सेप्ट ब्लॉक है जो जीरो डिवीजन बाय जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, और जो 10-15 और जो जो आप मेंशन करोगे, जो जो आप मेंशन करोगे, उन तमाम तरह के एक्सेप्शंस के लिए ये एक सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अच्छा, ये इस तरह के ब्रैकेट से क्या लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं तो स्ट्रिंग हो जाता है, लिस्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, ये टुपल है। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड, मैं दिल खुश कर दिया मेरा, गुड, अल्लाह तुमको अच्छा रखे और तरक्की दे। हाँ, तो ये कितनी बढ़िया बात बताई आशीष ने, ये देखिए ये टुपल है, हाँ ये अंदर टुपल के फॉर्म, ये सारी क्लासेस के नाम है, जीरो डिवीजन एरर, जी हाँ आयुष्मान ने बता रहे, वेरी गुड वेरी गुड, जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये जितनी भी हैं, ये जितनी भी हैं, ये सब क्लासेस हैं, और ये क्लासेस का टुपल है, जी हाँ टुपल, बस टुपल की स्पेलिंग आपने गलत की है, ठीक है, ट्रिपल की स्पेलिंग होती है ऐसे, क्या नाम होता है, लिख देता हूँ ट्रिपल, ठीक है, मतलब मेरे बोलने में गड़बड़ हो, प्रोनाउंसिएशन ना सही हो, लेकिन होता वो ट्रिपल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ठीक, आगे बात करते हैं, फाइनली ब्लॉग मेरा हो चुका है। अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, अरे सॉरी कोई बात नहीं दोस्त, और देखिए मेरे मेरे साथ सॉरी है नहीं, जब तक क्लासरूम में बदतमीजी ना हो। आप सवाल के सारे सारे सवालों के जवाब गलत दीजिए, मुझे इससे कोई भी वो नहीं होती है, मुझे खुशी होती है यहाँ बच्चा कम से कम ट्राई तो कर रहा है, आप ट्राई तो कर रहे हैं। बहुत से इसमें होंगे बैठे होंगे लीड लगा के सुन रहे होंगे, खाली पक रहा है सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, आप पार्टिसिपेट करें, आप गलत बताएं मुझे ज्यादा खुशी होगी, बस ये कि पार्टिसिपेट करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुझे जो है दिखाने, ट्राई कैच कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एग्जाम्पल तो देते हैं। एग्जाम्पल है सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक का, एक से ज्यादा एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, लाइक मैं अगेन कह रहा हूँ, आप इधर उधर पता करिएगा, कोई इतना नहीं पढ़ाता है, और अभी भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या आप कह रहे थे, पढ़ाना था, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर ट्राई कैच फाइनली, वेरियस, ठीक है, वेरियस valid valid combination for try except try except, इस किस फॉर्म में हमारे सामने ये आ सकता है। तो मैंने आपको पहला बताया, जो वैलिड है वो बता देता हूँ। पहला ट्राई, ट्राई लिखा, एक एक स्टेटमेंट डाल दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगा, और एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्ट ये डिफॉल्ट वाला इस्तेमाल कर लीजिए, सिंगल एक्सेप्शन वाला कर लीजिए, मल्टीपल एक्सेप्शन वाला कर लीजिए, मल्टीपल, और फाइनली ये सबसे लोकप्रिय है, लोकप्रिय मतलब सबसे कॉमन है,
एक ट्राई के साथ एक एक्सेप्ट एक फाइनली, पहला हो गया ना, पहला हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, दूसरा कॉम्बिनेशन निकलना कॉपी, आपने ट्राई लिखा, ट्राई के साथ कैच लिखा, फाइनली नहीं लिखा, ट्राई के साथ कैच लिखा, फाइनली नहीं लिखा, चलेगा? चलेगा? जी हाँ चलेगा, ये वैलिड, यस सर, चल जाएगा। ये वैलिड कॉम्बिनेशन, ठीक, वैलिड कॉम्बिनेशन। आपने तीसरा लिया, तीसरा लिया, ट्राई है, एक्सेप्ट नहीं है, खाली फाइनली है, ट्राई के साथ खाली एक ट्राई के साथ एक फाइनली, सही है गड़बड़ है? सही है गड़बड़ है? सही है, चल जाएगा, एक ट्राई के साथ एक फाइनली आ सकता है, ठीक, चल जाएगा सर। चल जाएगा, बिल्कुल सही बात। एक ट्राई है, एक ट्राई है, उसके साथ मल्टीपल कैचेस है लेकिन मल्टीपल एक्सेप्ट है लेकिन फाइनली नहीं है, मल्टीपल एक्सेप्ट है लेकिन फाइनली नहीं है, ये भी वैलिड है, ये भी जो है वैलिड है। एक ट्राई है, ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट है और एक फाइनली है, जी हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ये पॉसिबल वैलिड सिनेरियोज हो गए, पॉसिबल वैलिड सिनेरियोज हो गए। अब इसको अगर मैं लफ्जों में लिख दूं, लफ्जों में लिख दूं तो लफ्जों में ये है, a try, try without, a try without accept and finally a try can have zero or more except, try can have zero or more except and zero or one finally। क्या मतलब है साइन का? साइन मतलब समझिए, एक ट्राई के साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एक्सेप्ट ना हो या एक से एक एक्सेप्ट हो या एक से ज्यादा हो, यानी ट्राई के साथ ऐसा हो सकता है कि एक भी एक्सेप्ट ना हो, जैसे ये, इस ट्राई में कितने एक्सेप्ट ब्लॉक है? 0, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, ट्राई कैन हैव 0 और मोर एक्सेप्ट ब्लॉक एंड 0 और 1 फाइनली, या तो फाइनली नहीं होगा या तो एक होगा, मल्टीपल फाइनली अलाउ नहीं होते, पहला बात, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिए, try without, try without accept and finally, or accept and finally, or without try and, ये जुर्म है कोई, कि बिना बिना ट्राई के एक्सेप्ट फाइनली नहीं आ सकते, बिना ट्राई के एक्सेप्ट फाइनली नहीं आ सकता और बिना फाइनली और एक्सेप्ट के ट्राई नहीं आ सकता, बात समझ आ रही है? यानी यानी ट्राई के बगैर एक्सेप्ट फाइनली नहीं एग्जिस्ट करते हैं और खाली ट्राई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ट्राई होगा तो या तो कैच या तो एक्सेप्ट होगा या तो फाइनली होगा या तो दोनों होंगे या तो कोई एक एक करके होंगे, ऐसे करके। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ट्राई ना हो और बढ़िया बढ़िया एक्सेप्ट हो, बढ़िया बढ़िया फाइनली हो, नहीं, जब आपने ट्राई नहीं किया तो एक्सेप्शन कहाँ आएगी, और जब एक्सेप्शन आ ही नहीं रही है तो भाई फाइनली को कोई मकसद ही नहीं है, ठीक, बात समझ आ रही है आपको? हाँ, तो ये दो लाइनें हैं, ये पॉसिबल वेरियस कॉम्बिनेशन में वैलिड, इसके अलावा जितने हैं वो इनवैलिड है,
एक ट्राई के साथ बहुत सारे एक्सेप्ट एक फाइनली, एक ट्राई के साथ बहुत सारे एक्सेप्ट जीरो फाइनली, एक ट्राई के साथ जीरो एक्सेप्ट वन फाइनली, एक ट्राई के साथ वन एक्सेप्ट जीरो फाइनली, एक ट्राई के साथ वन एक्सेप्ट वन फाइनली। किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, क्लियर? ठीक। अब अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का लास्ट डन टॉपिक सर। है। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेप्शन हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है। अगर आपसे कहा जाए पाइथन में जो जीरो डिवीजन बाय एरर है, ये तो पाइथन वालों ने बना के दी है। पाइथन में जीरो डिवीजन एरर है, वो तो पाइथन वालों ने बना के दी है। क्या आप अपने खुद की एक्सेप्शन बना सकते हैं? मूड खराब है एक्सेप्शन, सैलरी नहीं आई है एक्सेप्शन, टायर पंचर एक्सेप्शन, फीवर आ गया एक्सेप्शन, इस तरह के एक्सेप्शन क्या आप पाइथन में बना सकते हैं अपने एक्सेप्शन? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये आशिक कह रही है, संजीव कह रहे हैं क्या भाई बना सकते हैं, वेरी गुड बना सकते हैं। चलिए, ठीक है। यस सर। तो अब पहला सवाल तो पैदा होता है, ये सवाल मान लिया इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा। पहला सवाल तो पैदा होता है कि भैया कैसे बनाऊं? वो कहेगा अच्छा ठीक है कैसे बनाऊं, बस आप फंस जाएंगे, रोने गाने लगेंगे, अरे सर क्या वो हमने सीखा था और अब हमको ध्यान नहीं आ रहा है। दुनिया भर की बात। पहला सवाल तो यही पैदा होगा कि भाई साहब कैसे बनाएंगे, भाई साहब कैसे बनाएंगे। ठीक। दूसरा ये कि बना के क्या अचार डालेंगे, बना लेंगे तो उसको यूज कैसे करेंगे। तो हमें आज अभी इस टॉपिक के बारे में सीखना है कि कैसे हम कस्टम एक्सेप्शंस बनाते हैं। कस्टम एक्सेप्शन जो बता रहे हैं, हम कैसे उनको यूज करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। तो दो तरह के एक्सेप्शन एक्चुअली होती है। बट ये अपना हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। मार्केट में द डॉक में जिन्होंने पाइथन बनाई है उनसे डॉक में नहीं होगा टाइप ऑफ एक्सेप्शन। इसको समझने के लिए हम लोगों ने बनाया। एक होती है प्री डिफाइन एक्सेप्शन। प्री डिफाइन और दूसरी होती है कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। यूजर एक्सेप्शन और इनको हम कस्टम एक्सेप्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कस्टम। खुद हम बना रहे हैं ना, कस्टम। दोनों बातें सेम। प्री डिफाइन में कौन कौन सी? जीरो डिवीजन बाय एरर। अब कह रहे हैं सर शुरू से यही बता रहे हैं, कोई दूसरे एक्सेप्शन नहीं बता पाएंगे, बता रहे हैं क्या परेशान हो रहा है। मान लो आपको x इक्वल टू आपने लिखा इंट और सिंगल कोट्स में आपने 10 दे दिया और बढ़िया, इसमें क्या आ जाएगा? x में आ जाएगा 10 और बढ़िया। अब किसी का दिल चाहा, दिल दिल तो दिल है भाई, कुछ भी चाह सकता है, तो पापा दिल हो रहा है। ठीक, इंट किसी ने कहा कि लो 10 करा दें, 10 करा देंगे तो क्या आएगी? एरर आ जाएगी। एक्चुअली में कौन सी एरर है? एक्चुअली में वो वैल्यू एरर है और वैल्यू एरर इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। यकीन नहीं आ रहा है? यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पे? सबसे पहले ये देखिए आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा। अगला का क्या है? अगला करा लेते हैं प्रिंट वाई और आंसर ये आएगा। आप खुद देखेंगे कहीं रंग नहीं क्या है? वैल्यू एरर।
पहले तो आप ये देखिए कि एक्सेप्शन कौन सी आई है, वैल्यू एरर आई, इनवैलिड लिटरल फॉर इनडिटरमिनेट। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले तो समझने की बात है कि खाली जीरो डिवीजन एरर ही नहीं होती है, 50 अलग अलग तरह की एरर होती हैं। आपको सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में काम करते रहेंगे, पाइथन की दुनिया में आपको वैसे वैसे पता चलता रहेगा। तो ये जो वैल्यू एरर है हमने तो नहीं बनाई है, ये प्री डिफाइंड एरर है। ये जो ऊपर आई थी यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आई थी, हमने तो नहीं बनाई थी, ये हमने तो नहीं बनाई थी, ये तो पाइथन हमने बना दी थी। ये प्री डिफाइंड एरर है, बात समझे आप हमारी? बहुत बढ़िया। अब हमें खुद से अपनी एक्सेप्शन बनानी है, ये था प्री डिफाइंड। ठीक, ये हो गए प्री डिफाइंड एरर। कौन से एरर हो गए? प्री डिफाइंड एरर, जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करा रहा है, हमने नहीं बनाई है भैया, यकीन जाने कसम खा के कह सकते हैं, वैल्यू एरर नाम की कोई चीज हमने नहीं बनाई है। और इनको क्या कहते हैं, ऑल्सो इन बिल्ड इन बिल्ड एक्सेप्शन, ये पहले से ही बनी हुई है, हम लोगों ने नहीं बनाई है। ये पाइथन लैंग्वेज की बनाने वाले ना, उन्होंने बनाई है, हमने ना बनाई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आती कब है? बनाई तो हमने नहीं है, ठीक है, आती कब है? इनके आने का मामला ये है कि जब भी भैया कुछ वर्चुअल मशीन को लगता है, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि द एक्सेप्शन which raised automatically जो अपने आप आ जाती है, कब आ जाती है? raised by Python virtual machine, PVM, Python virtual machine, whenever a particular event occurs। आपने जीरो से डिवाइड किया, कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? जीरो डिवीजन बाय एरर। अपने आप आ गई, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ जीरो गलती की। प्रीडिफाइंड हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने खाली 10 को एंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अपने आप वैल्यू एरर आ गई। जो प्री डिफाइंड एरर होती हैं, ये किसी इवेंट पर अपने आप आ जाती है, इनको कौन रेज करता है? पाइथन वर्चुअल मशीन रेज करता है। ठीक, ये तो बात होगी प्री डिफाइंड की। इनको और क्या कहते हैं? इनको बिल्ड कस्टम एक्सेप्शन में आ जाएगी। कस्टम एक्सेप्शन में हम एक्सेप्शन खुद बनाएंगे। ठीक, आपको पहले से पहले पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये जितने भी एक्सेप्शन आप देख रहे हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन देखिए आपने? वैल्यू एरर देखी, जीरो डिवीजन बाय एरर देखी, ये सारी क्लासेस, क्लासेस का पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, नो डाउट पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक, नो डाउट पढ़ाएंगे आपको। ठीक, अब जब पढ़ाएंगे तब की तब लिखी जाएगी। बस मैं जो सिंटैक्स लिखने वाला हूँ वो जान लीजिए, अगर आपको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं भाई, बाद में समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हम जो है खुद एक क्लास बनाते हैं। ठीक, कस्टम एक्सेप्शन। ठीक, एवरी एक्सेप्शन इन पाइथन, एवरी एक्सेप्शन इन पाइथन इज अ क्लास। पहले तो ये बात समझ लीजिए, जितनी भी एक्सेप्शन है पाइथन में, सब कोई ना कोई क्लास है। क्लास क्या होती है अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, जब बताएंगे तो पता चल जाएगा, अभी परेशान मत होइए। ठीक है, that inherits that extends that inherits exception class
आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, एक कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। ये एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लेती है तो वो भी उसी तरह से बन जाती है। तो पाइथन में भी क्या करेंगे, अगर हमें एक्सेप्शन बनाना होगा तो हमें किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को इनहेरिट करना होगा। पाइथन में सबसे पहले अगर हमें एक्सेप्शन बनाना है, हाउ टू क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन, दैट इज कस्टम एक्सेप्शन। हमने कहा दिया है कस्टम एक्सेप्शन बनाओ, कैसे बनाएंगे, उसका सिंटैक्स जो है वो ये है। एक्चुअली में आपको एक क्लास बनानी है जो किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लो। क्लास बनाने का तरीका पाइथन में है क्लास कीवर्ड, ठीक, फिर क्या लिखेंगे आप, क्लास का नाम लिखेंगे, लिख दिया, और ये ब्रैकेट लगता है क्लास के आगे, तो इसका मतलब होता है कि ये क्लास इसको इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो जो कोई पहले से बनी क्लास होगी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास नेम, पहले से कोई क्लास नेम होगी और उसका ब्लॉक बनता है। देखिए क्लास में तो ब्लॉक होती है, जैसे इफ का ब्लॉक है, जैसे और का ब्लॉक है, वैसे इसका भी, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, एक स्पेशल फंक्शन होता है तो कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर ऐसे रहेगा, और इसके अंदर एक सेल्फ नाम का वेरिएबल पास किया जाता है, कोलन एंटर, और जो आपको काम करना हो वो लिख दीजिए, ठीक। अच्छा, हम क्या करेंगे, एक मैसेज एंटर कराएंगे, मैसेज के साथ साथ एक मैसेज एंटर कराएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस डॉट जावा के सेल्फ डॉट msg इक्वल टू msg, उसको इस तरह से अगर लिख देंगे हम तो हमारी एक्सेप्शन बन जाएगी। आप कहेंगे क्या भगवान, ठीक। ये तो सिंटैक्स हो गया, ये तो सिंटैक्स हो गया। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप इलेक्शन है आपके मोहल्ले में, आप वोट डालने गए, लेकिन आप वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अगर आपकी एज 18 साल से कम है, आपकी एज 18 साल से कम है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, ठीक। तो ये भी एक एक्सेप्शन आपकी लाइफ में। आप तो कहते हैं वोट डालने कि भाई अपने पसंदीदा लीडर को हम वोट डाल देंगे और उनको जिताएंगे ताकि वो विकास का कार्य कर सके, हालांकि कोई नेता करता होता नहीं है, ठीक। तो क्या किया जाए भाई, आप गए, आपसे आपने कहा कि लो भाई आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाया, उसमें आपकी एज जो थी वो 18 साल से कम थी, तो आपको कहेगा भाई अभी आप बहुत छोटे हैं, वोट देने के लिए आप बहुत छोटे हैं, तो आपको वो मना कर देगा, आपको वो मना कर देगा, बाकी लोगों को अलाउ कर रहा है। तो आपकी लाइफ में एक्सेप्शन आ गई, यार मैं वोट नहीं दे पा रहा हूँ, टू यंग, टू यंग, मैं बहुत छोटा हूँ एक्सेप्शन देने के लिए, ठीक। तो अब क्या किया जाए, एक क्लास बनाते हैं टू यंग, ठीक, क्लास, क्लास का नाम, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है क्लास का नाम आप कैपिटल लेटर से बना दीजिए, यानी पहला लेटर कैपिटल, दूसरा वर्ड है तो दूसरे लेटर का भी कैपिटल, ठीक, बना लिया। और क्योंकि एक्सेप्शन है तो उसके आगे एक्सेप्शन लिख दिया करिए, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में हमें, ठीक। और ये किसको इनहेरिट करेगी, किसको इनहेरिट करेगी, एक ई कैपिटल एक्सेप्शन नाम की एक्सेप्शन होती है पाइथन में, जो एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है, हमने नहीं बनाई, पाइथन ने बना रखी है, और इस क्लास को हम यूज करेंगे। ये जो इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, कॉपी कर लीजिए, अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, डोंट वरी, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो हमने पढ़ाया नहीं तो हमें चिंता नहीं रहती है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं अभी। मान लीजिए आपने ये बना लिया, इसी तरह मान लीजिए कोरोना का समय चल रहा है, सरकार ने मना कर रखा है कि भाई 70 साल के जो बूढ़े लोग हैं वो धार्मिक प्लेसेस में, मंदिर में, मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि इससे उन्हें भी खतरा है, लोगों को भी खतरा है। तो भाई आप मस्जिद जाने लगे, मंदिर जाने लगे, आपका कार्ड देखा गया, आप जो है 60-65 साल से ऊपर के हैं, तो आपको मना कर देगा कि दादाजी आप घर पे ही जो है पूजा पाठ नमाज करिए, अभी आप मंदिर मस्जिद मत आइए। ओल्ड एक्सेप्शन अभी देखते हैं, ऊपर बना लेते हैं,
क्लास बना लेते हैं। दूसरी क्लास बनाने के लिए कॉपी करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे, इसका नाम टू ओल्ड एक्सेप्शन। क्या कर देंगे? ओल्ड एक्सेप्शन। बहुत बढ़िया। ठीक, अब हमने एक्सेप्शन बना ली। अब हमारे पास इस समय दो प्री डिफाइंड, सॉरी, दो कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन क्लासेस हैं, टू यंग एक्सेप्शन, टू ओल्ड एक्सेप्शन। बना तो ली, हमने बना तो ली। अब इसी बात पे अल्लामा इकबाल का एक और शेर सुनिए। लोगों को मंदिर और मस्जिद बनाने का बड़ा शौक रहता है ना, तो उसके लिए अल्लामा इकबाल ने लिखा कि मस्जिद तो बना ली पर भर में, ईमान की हरारत वालों ने, बरसों में नमाजी बन न सका मन ये जो पापी है। मतलब हम मंदिर को बना लेंगे, मस्जिद को बना लेंगे, लेकिन जो हमारा मन है ना, उसको हम साफ करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको सही करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमने एक्सेप्शन तो बना ली, टू ओल्ड बना ली, टू यंग बना ली, यूज कैसे करेंगे? आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक सोर्स कोड लिखेंगे, एक सोर्स कोड लिखेंगे, ठीक। में हमने सबसे पहले दो क्लासेस बना ली, सबसे पहले दो क्लासेस बना ली। अब हम क्या करने वाले हैं, एक यूजर से उसकी एज एंटर कराएंगे कि भैया अपनी एज बताओ। ठीक, सबसे पहले क्या कराएंगे, उसकी एज एंटर कराएंगे। अगर उसकी एज 60 से बड़ी होगी तो कहेंगे टू ओल्ड एक्सेप्शन, और जो मैसेज देना होगा मैसेज दे देंगे, साहब आप बहुत शुरू है, आप घर जाइए, घर पे ही रोजा नमाज, मंदिर, पूजा पाठ वो सब करिए, यहाँ आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। टू यंग, अगर आप बहुत छोटे हैं तो भाई आप भी घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में खेलिए, बाहर कोरोना फैला हुआ है। इसके अलावा लोग हैं वो बेचारे काम पर जाएंगे। ठीक, कुछ इस तरह से हम एक्सेप्शन देखेंगे। देख, ठीक, तो सबसे पहले हम एज एंटर कराते हैं, सबसे पहले एज एंटर कराते हैं। एज इक्वल टू, भाई एज इंट में होनी चाहिए ना, सबसे पहले इंट फंक्शन लिया। अब इंट में क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इनपुट फंक्शन इस्तेमाल किया, और इनपुट फंक्शन लिखेंगे सिंगल कोट्स में एंटर योर एज। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ से आपकी एज आ गई। अब आपको चेक करना है, इफ आप, अगर एज आपकी 60 से बड़ी है तो आपको एक काम करना है, एक एक्सेप्शन थ्रो करानी है, एक्सेप्शन रेज करानी है। क्या करानी है? एक्सेप्शन रेज करानी है। ठीक, तो मैं भी लिख देता हूँ, थ्रो या रेज टू ओल्ड एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन फेंक दिया, एक विथ प्रॉपर मैसेज, विथ प्रॉपर मैसेज। ठीक, ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है, एलिफ, एलिफ, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब आप 18 से छोटे हैं, आप नाबालिग, 18 से छोटे हैं, तो टू यंग एक्सेप्शन ये करानी है आपको। ठीक है भाई, और आखिरी में सब कुछ अगर ठीक रहता है भाई, आप ना 60 साल के बड़े हैं ना 18 साल से छोटे हैं, तो एल्स ये ब्लॉक में आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट करा दीजिए, यू विल, यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन गो आउटसाइड, कुछ भी। ठीक, अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक्सेप्शन थ्रो कैसे कराते हैं, एक्सेप्शन रेज कैसे कराते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक्सेप्शन बना तो ली, बना तो ली, उसका क्या अचार डालें, तो यूज कैसे करें। यूज करने का तरीका ये है भाई, एक पाइथन में एक और कीवर्ड है, पाइथन में एक और कीवर्ड है रेज। और आपको जिस तरह की एक्सेप्शन रेज करानी है उस तरह का ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है इस तरह, परेशान न होइए, आपको दिखा दिया जाए, और उसके अंदर प्रॉपर मैसेज दे दिया, चाचा आप घर जाओ वरना कोरोना
पकड़ लेगा। ठीक, ये तो के लिए चचा के लिए, क्योंकि चचा बहुत बूढ़े हैं। और अगर भाई कोई बच्चा हुआ 18 साल से कम का, वो नाबालिग हुआ, तो इसके लिए कौन से एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं, कौन से रेस करा रहे हैं, टू यंग एक्सेप्शन। उससे कह रहे हैं बेटा जी आप घर जाओ, कोरोना पकड़ लेगा। ठीक, ये देखिए, तो अगर एज उसने एंटर की 60 से ज्यादा, कौन सी एक्सेप्शन आएगी, टू ओल्ड एक्सेप्शन, मैसेज आएगा चचा, ठीक, आप घर जाओ। ठीक, चलो प्रोग्राम चलाते हैं, भाई। एंटर मारा, ये भाई ये जो आया है सिंटैक्स एरर आया, गौर करिए, ये एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर लिख के आएगा तो सिंटैक्स एरर है। ठीक, इसके अलावा कुछ क्या है तो एक्सेप्शन। एंटर योर एज, मैंने कहा भाई 30, यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो, घूमो टहलो, ज्यादा इधर आना नहीं ना, तुमको कोरोना पकड़ ले। ठीक, योर एज, मैंने 65, एक्सेप्शन आ गई, कौन सी एक्सेप्शन आई है, टू ओल्ड एक्सेप्शन, चाचा आप घर जाओ वरना कोरोना पकड़ लेगा। ठीक, जैसे डिवाइड बाय जीरो में मैसेज आ रहा था, बात समझ में आ रही। अब मैंने कहा कि मैं अभी 16 साल का लौंडा हूँ, टू यंग एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन आई है, टू यंग एक्सेप्शन, बेटा जी आप घर जाओ वरना कोरोना पकड़ लेगा। ठीक, कोई सवाल, नजरें चली गई, आशी की गई। ठीक, हाँ भाई, सी प्लस प्लस जावा में